सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स नोम चॉम्स्की की क्रांतिकारी किताब जो भाषा विज्ञान की दुनिया हिला गई। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे बच्चे बिना सिखाए इतनी जल्दी भाषा कैसे सीख जाते हैं? अगर भाषा सिर्फ रटने से सीखी जाती तो क्या इंसान और तोते में कोई फर्क होता? अगर आप भाषा की असली ताकत समझना चाहते हैं तो आपको नोम चॉम्स्की की इस क्रांतिकारी किताब को जानना होगा, जिसका नाम है सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स। ये कोई बोरिंग किताब नहीं है, ये वे किताब है जिसने विज्ञान, कंप्यूटर और एआई तक को बदल कर रख दिया। तो चलिए जानते हैं इस किताब की पूरी कहानी आसान भाषा में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ उदाहरण देके बताता हूँ। अगर मैं कहूँ राम ने सेव खाया और सेव राम द्वारा खाया गया, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन वाक्य अलग क्यों है? क्या आपने कभी किसी बच्चे को ऐसे बोलते सुना है, मैं स्कूल जाऊंगी नहीं? जबकि सही वाक्य होगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। इसका मतलब यह है कि भाषा के पीछे कोई गहरा सिस्टम काम कर रहा है, जिसे इंसान अपने दिमाग से खुद से सीख लेता है। और यही राज खोला था नोम चॉम्स्की ने अपनी किताब सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स में। चॉम्स्की से पहले लोग भाषा को कैसे समझते थे, आइए उस पर थोड़ा विस्तृत में बात करते हैं। चॉम्स्की के आने से पहले भाषा विज्ञान पर बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद का राज था। यह सिद्धांत कहता था कि इंसान भाषा को सिर्फ सुनकर और दोहराकर सीखता है, ठीक वैसे जैसे कोई तोता बोलना सीखता है। उदाहरण, अगर कोई बच्चा मम्मी बोलता है और उसे दूध मिलता है तो वह सीख जाता है कि मम्मी बोलने से दूध मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती थी। बच्चे अक्सर ऐसे वाक्य भी बोलते हैं जो उन्होंने कभी सुने ही नहीं होते। वे कुछ गलतियाँ भी करते हैं जो दिखाती है कि भाषा के नियम खुद समझ रहे हैं। यानी भाषा सिर्फ सुनकर नहीं सीखी जाती, बल्कि हमारे दिमाग में पहले से छपी होती है। चॉम्स्की की खोज ने यह बताया कि भाषा इंसान के दिमाग में पहले से ही होती है। नोम चॉम्स्की ने कहा कि भाषा सीखना केवल नकल करने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये इंसानी दिमाग की गहरी प्रक्रिया है। उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की थ्योरी दी। यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब, इसका मतलब ये है कि हर इंसान के दिमाग में जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता होती है और दुनिया की हर भाषा में कुछ बेसिक नियम समान होते हैं। बच्चों को व्याकरण सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वे इसे खुद से समझ जाते हैं। यानी भाषा इंसानी दिमाग में पहले से होती है, बस उसे सही माहौल चाहिए। ये उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की थ्योरी दी। चॉम्स्की ने भाषा के दो स्तर भी बताए। पहला स्तर है सतही संरचना और दूसरा स्तर है गहरी संरचना। सतही संरचना का मतलब है जो हम बोलते हैं और सुनते हैं, और गहरी संरचना का मतलब है जो हमारा दिमाग समझता है। आइए इन्हें दो उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है राम ने सेव खाया। दूसरा उदाहरण है सेव राम द्वारा खाया गया। दोनों वाक्य दिखने में अलग है, लेकिन उनका गहरा अर्थ एक ही है। यानी हमारा दिमाग भाषा के पीछे छुपे गहरे नियमों को खुद से समझता है। ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। चॉम्स्की ने भाषा की संरचना को समझाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया। तो क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर? ये बताता है कि एक ही वाक्य को कई तरीकों से बदला जा सकता है, लेकिन उसका मतलब वही रहेगा। जैसे जैसे कि जैसे कि द कैट चेस्ड द माउस, और दूसरा उदाहरण है द माउस वाज चेस्ड बाय द कैट। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन उनकी संरचना अलग है। इसलिए हम भाषा में अलग अलग तरीकों से बात कर सकते हैं। और चॉम्स्की का सबसे पॉपुलर उदाहरण या वाक्य कह लो, उन्होंने एक उदाहरण दिया, कलरलेस ग्रीन आइडियाज स्लिप फ्यूरियसली। बेरंग, जिसका हिंदी में मतलब होता है बेरंग हरी विचारें गुस्से में सो रही है। ये वाक्य व्याकरण के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये हुआ कि व्याकरण और अर्थ दो अलग अलग चीज़ें हैं। सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ने पूरी दुनिया को कैसे बदला। यह किताब सिर्फ भाषा विज्ञान ही नहीं बल्कि कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गूगल ट्रांसलेट तक को प्रभावित कर चुकी है। पहले भाषा को केवल रटने की चीज़ माना जाता था, अब समझा गया कि भाषा इंसानी दिमाग में पहले से मौजूद होती है। गूगल ट्रांसलेट और चैट जीपीटी जैसे सिस्टम भी इसी नियम पर काम करते हैं। चोमस्की की इस खोज ने इंसान की सोचने की क्षमता को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली। तो ये किताब की समरी आपको सुनकर कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो में कुछ कमी रही है तो वो भी कमेंट में बताएं ताकि हम सुधार कर सकें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।